एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर ग्रेड्स। आज का सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि मैं CUET 2025 के लिए बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आने वाले हैं और कौन कौन से होने वाले हैं। सर, क्या आप पेपर बताने वाले हैं? बेटा ये मान के चलो पेपर लगभग लगभग बताने वाला हूं। कैसे? क्योंकि हम आज एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर कि कौन कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे हम एक आइडिया ड्रॉ कर पाए कि भाई हमें किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो जो चैप्टर हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो उसके CUET 2025 में आने वाले क्वेश्चंस हमको सारे बन जाएंगे। तो बता दिया ना पेपर। अच्छा, एक बात समझो, इस वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले एक बात ध्यान देना बेटा, ऐसे भ्रमित करने वाले, आपको गुमराह करने वाले वीडियोस YouTube पे बहुत मिलेंगे। कई लोग आपको दावा करेंगे बस ये 10 घंटे का वीडियो देख लो निकल जाएगा CUET, बस ये आधे घंटे का देख लो आ जाएंगे बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70। बेटा, सक्सेस डज नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स। अगर 10 घंटे में ही CUET निकलना था तो पूरे साल भर से जो कोचिंग्स पढ़ा रही हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेवकूफ हैं। और अगर आधे घंटे में तुम्हारे बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 आ रहे थे तो बेचारे स्कूल वाले पूरे साल भर स्कूल लगा रहे हैं, तो वो भी बेवकूफ हैं। तो प्लीज ऐसे गुमराह करने वाले वीडियोस से बचकर रहो और इनके भ्रम में मत आ जाना कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, हमें बस आधे घंटे का वीडियो देखना है, 10 घंटे पढ़ना है, आ जाएंगे हमारी सक्सेस हमारे हाथ में। नहीं बेटा, सक्सेस डज नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स। डेली स्टडी, डेली मेहनत के कारण ही आप इस एस को अपनी सक्सेस में लगा पाओगे और जहां आप हो आप जंप करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। ध्यान दो बेटा कि किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इजी थे, मॉडरेट थे, टफ थे। मैं एक परफेक्ट एनालिसिस लेकर आया हूं। यहां कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं हो रही हैं, वो नहीं धारावाहिक सीरियल में आता है, यहां के पात्र एवं घटनाएं सभी काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से इसका कोई भी क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है, और अगर है भी तो इसको मात्र एक संयोग कहा जाएगा। भाई साहब, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका वास्तविकता से 100% रिलेशन है। 2022 में इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा 25%, ठीक है, 2023 में 32%, 2024 में 30%, मॉडरेट पूछे गए 2022 में अराउंड 50%। मॉडरेट तो इन्होंने बेटा लगभग लगभग सेम रखे, लेकिन आप देखो इन्होंने टफ क्वेश्चंस को ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं एग्जाम की। इजी मॉडरेट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखो तो बेटा हर टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डेफिनेशन बेस भी बराबर पूछे हैं, एक ही 5-6 कॉन्सेप्ट बेस में भी यूनिफॉर्मिटी है 10-10। हाँ, 2023 में थोड़े कम हुए थे लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है। वहीं एप्लीकेशन बेस में भी बेटा परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी है, देखो एकदम बराबर बराबर 10-11 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर अगर आप देखो न्यूमेरिकल बेस्ड तो बेटा 100% यूनिफॉर्मिटी है, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो उसको चलता है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई यहां 6 पूछे तो वहां केवल 1 पूछा, तो यूनिफॉर्मिटी है। फिर देखो फिगर बेस्ड भी बेटा बराबर बराबर यूनिफॉर्मिटी है। और बेटा यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं इन्होंने, केस स्टडी बेस्ड में यूनिफॉर्मिटी नहीं, डिट्टो 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस प्रथा को इन्होंने बिल्कुल कायम रखा है। तो आप ये मान सकते हो कि 2025 में भी 10 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी के। एक्चुअली 2 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5-5 होते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चंस हो गए। स्टेटमेंट वाले में भी यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन पता है एक सरप्राइजिंगली जो देखने को आया है कि बेटा इन्होंने मैच द फॉलोइंग को बहुत बढ़ा दिया। तो हमारी पढ़ाई मैच द फॉलोइंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप तो पेपर लीक करने वाले हो या आप वो चैप्टर बताने वाले हो जो हमको एग्जाम में ज्यादा हेल्प करेंगे। ध्यान दो बेटा, सॉलिड स्टेट से इन्होंने देखो तो क्वेश्चंस कम कर दिए, केवल एक क्वेश्चन पूछा, बाकियों में 2-2 क्वेश्चन पूछे थे। इन्होंने सॉल्यूशंस का वेटेज बढ़ाया है,
तो जो वेटेज बढ़ाया है मैं एरो अप कर दूंगा, जिससे तुम्हें पता होना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। वहीं इन्होंने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज भी बढ़ाया है, इन्होंने बेटा केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज भी बढ़ाया है, इन्होंने बेटा सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज कम कर दिया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का वेटेज कम कर दिया, इन्होंने बेटा पी ब्लॉक से सरप्राइजिंगली 6 क्वेश्चन से केवल 1 क्वेश्चन पूछा। तो ना इतना बड़ा चैप्टर है, केवल 1 क्वेश्चन आया। मतलब जिन बच्चों ने पी ब्लॉक नहीं भी पढ़ा था उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, उनको 200 आउट ऑफ 200 लाना आसान रहा। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक आपके डिलीटेड सिलेबस में था, ये क्लास 12th एनसीईआरटी 2024 का पार्ट नहीं था। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं यहां तक कि भाई हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, और पी ब्लॉक हो गया बेटा। चूंकि ये हमारा पार्ट नहीं था क्लास 12th एनसीईआरटी का, इसलिए इन्होंने सीयूईटी 2024 में भी इनका वेटेज कम कर दिया। तो हो सकता है 2025 में भी कमी रखें, है ना। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज बेटा बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन का वेटेज बेटा एकदम डिट्टो सेम है। 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आते रहे। हेलो एल्किन हेलो एरिन का भी सिमिलरिटी है बेटा। अच्छा, एल्कोहल फिनॉल ईथर 2022-23 का सिमिलर था, सॉरी 23-24 का सिमिलर था, पर 22 में थोड़ा सा कम था। एल्डिहाइड कीटोन्स का वेटेज इन्होंने अच्छा खासा बढ़ा दिया। 8 मार्क्स का ही आता है आपका ये, कहां पर, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और 8 क्वेश्चंस दिए इन्होंने 2024 में। तो हमको इस पे ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। अब बेटा आप ध्यान दो, अमीन्स का वेटेज भी इन्होंने बढ़ाया, बायोमोलिक्यूल का कम कर दिया, इसका तो खत्म कर दिया, और इससे भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों हमें यह आइडिया लग गया कि भाई साहब आपको मेहनत करनी है ज्यादा से ज्यादा कहां, आपके उन चैप्टर्स को जो आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में हैं और जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। और एनसीईआरटी 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 बोल बोल के मैं पका नहीं रहा हूं। एनसीईआरटी इज द की फॉर योर सक्सेस। ये 2 बुक्स को देख लो और इनको पूरा खत्म करना ही है, ठीक है। Thank you for watching this lecture. I hope you find this video very much helpful for your upcoming CUET 2025 examination, and I hope you like this. और अगर लाइक कर ही लिया है तो लाइक कर भी लो, सब्सक्राइब करो चैनल को बेटा, बेल आइकन दबा देना, और हाँ डोंट फॉरगेट राही शर्मा सर और टॉप रैंकर्स आपके लिए तत्पर हैं हमेशा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।